हेलो। हाँ स्टूडेंट्स, बात करते हैं नंबर लाइन की। देखो नंबर लाइन जो होता है, एक्चुअली नंबर लाइन है क्या? नंबर लाइन का मतलब एक स्ट्रेट लाइन जिस पर नंबर डिनोट, ठीक है। मिडिल में जीरो है, जीरो से राइट साइड मूव करते हैं पॉजिटिव नंबर 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है। मतलब ऐसा है कि अगर मैं जीरो से राइट में मूव करता हूँ तो पॉजिटिव नंबर बढ़ते जाएंगे, इंक्रीज होंगे, राइट। और जीरो से लेफ़्ट में मूव करता हूँ तो नंबर कम होते जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि नेगेटिव नंबर बढ़ता जाएगा, -2 -3 एंड सो ऑन, ठीक है। अब जो क्वेश्चन सीट है उसमें लिखा है कि अगर मैं 12 -6 8 -5 7 -4 और 3 इन नंबर्स को यदि मैं नंबर लाइन पे मार्क करता हूँ, क्या कि अगर मैं इन्हें नंबर लाइन पे मार्क करता हूँ तो एक्सट्रीमली किस तरफ? एक्सट्रीम लेफ्ट। एक्सट्रीम का मतलब होता है बिल्कुल कॉर्नर पे, लेफ्ट साइड में। अब देखो जीरो का लेफ्ट किधर होगा? इधर। तो इस तरफ लेफ्ट में सबसे लास्ट वाला नंबर कौन सा होगा? तो देखो इनमें सबसे लास्ट कौन सा आएगा? तो सिंपल सी बात है, माइनस में मुझे पता है माइनस वाली वैल्यू इधर बढ़ने पर बढ़ती जाती है नेगेटिव। तो देखो सबसे बड़ा नेगेटिव नंबर कौन सा है इनमें? सबसे बड़ा नेगेटिव नंबर ये रहा, सही है। तो इसका मतलब -6 विल बी एट द एक्सट्रीम ऑफ दीज नंबर्स। आई बात समझ में? ठीक है, ये तो है आपका फर्स्ट। चलिए सेकंड नंबर वाला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सेकंड क्या है? द डिफरेंस इन द टेम्परेचर +50 डिग्री सेल्सियस एंड -50 डिग्री सेल्सियस। इसको भी देखो नंबर लाइन से समझेंगे। +50 डिग्री सेल्सियस एंड -50 डिग्री सेल्सियस, डिफरेंस बताना है आपको, है ना। कितने का डिफरेंस है? इसका मतलब है कि भाई ये कुछ ऐसा है। इसको एग्जांपल समझाता हूँ मैं आपको। जीरो है, वन 2 3 और 4, -1 -2 -3 और -4, ठीक है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि भाई अगर मान लो कि आप पहले -4 पे खड़े थे, थोड़ी देर बाद आप +4 पे आ गए, इन दोनों के बीच डिफरेंस का मतलब कितनी आपने यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ट्रेवल की, कितनी दूरी तक चल के गए। देखो कितनी दूर चले हो, यहाँ से यहाँ तक 1 2 3 4 5 6 7 और 8, सही है। इसे आप ऐसे भी तो निकाल सकते हो। 4 डिफरेंस निकालना है -4, 4 में से -4 को माइनस करना है, कम करना है, ठीक है। तो सिंपल सी बात, आपको एक और फंडा बताता हूँ, ध्यान से सुनना। मैंने क्या कहा था कि जीरो से जब मैं राइट में चलता हूँ तो पॉजिटिव नंबर बढ़ता है, सही है, और जीरो से लेफ्ट में नेगेटिव नंबर बढ़ता है, ठीक है। अब यदि मैं आपसे कहूँ कि 4 में से नेगेटिव नंबर कम करना है, भाई नेगेटिव नंबर कम कब होगा? जब वो राइट में मूव होगा। देखो नेगेटिव नंबर लेफ्ट में मूव करोगे तो नेगेटिव नंबर बढ़ेगा, राइट में मूव करने पर नेगेटिव नंबर कम होता है ना। तो इसका मतलब अगर मैं कहता हूँ कि 4 में से -4 कम करना है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 4 में माइनस और माइनस, अगर आप माइनस नंबर को माइनस करते हो तो वो ऐड हो जाता है, समझ रहे हो क्या कहा मैंने? 0 4 तक तो आप थे, 4 से -4 को माइनस करना है। इसका मतलब ये हुआ कि कितनी डिस्टेंस आपने ट्रेवल की। आप इसको समझिए, -4 से 4 तक गए तो कितनी डिस्टेंस? पहले तो -4 से 0 पे आए तो 4 यूनिट डिस्टेंस तो ये हो गई। फिर 0 से 4 तक गए तो 4 और बढ़ गई, 4 + 4 कितना हो गया?
8। सही है। तो इसका मतलब ऐसे ही अगर मैं बोलूँ -50 से +50 आप जा रहे हो, तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहले -50 से 0 पहुँचे तो कितनी डिस्टेंस हुई 50, फिर उस 0 से +50 गए तो वो और 50 हो गए, तो दोनों मिलकर ये कितना हो गया 50 + 50, 50 -50 करेंगे ना डिफेंस के लिए। मान लो यहाँ 50 होता माइनस का, यहाँ +50 होता, तो क्या होता पहले -50 से 0 आते, मतलब कितनी डिस्टेंस हो गई 50 डिस्टेंस हो गई ना। सही है, मतलब कितनी डिस्टेंस आपने ट्रेवल की 50। नेगेटिव तो डायरेक्शन बता रहा है 50, फिर आप प्लस डायरेक्शन में मूव किया 50, तो 50 और, तो 50 + 50 कितना हुआ 100। ये बन जाएगा आपको 50 + 50 = 100। तो सिंपल सी बात ये देखो, अगर किसी नंबर में से माइनस कर रहे हो नेगेटिव नंबर को, तो दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे फिर। ठीक है, ओके। थर्ड वाली को एक बार मैं आपको अभी नहीं बता रहा हूँ, थर्ड की बात हम बाद में करेंगे। पहले हम बात करते हैं फोर्थ की। फोर्थ भी कुछ ऐसा ही है। फोर्थ क्या है, द नंबर बिटवीन -30 एंड -15 आर। नंबर बिटवीन -30 एंड -15। अब देखो एक चीज़, इसमें क्या कहा गया है कि आपको बताना है -30 और -15 के बीच में कितने नंबर है। समझ रहे हो, -30 से -15 के बीच में कितने नंबर है। तो मुझे एक बात बताइए, अगर ये 30 और 15 होता, अगर ये 30 और 15 होता, क्या आप जानते हो अगर मैं आपसे पूछता हूँ 1 और 10 के बीच में कितने नंबर है। बिटवीन का मतलब होता है मिडिल में, इन दोनों को काउंट नहीं करना, ठीक है, इन दोनों के बीच की बात कर रहा हूँ। तो पहले आप क्या करें, 10 में से 1 को माइनस कर दें, कितना हुआ 10 - 1 करते हैं तो बनता है 9। ठीक है, अब 9 नंबर्स 1 से लेके 10, 1 और 10 के बीच में आपसे पूछा जाए कितने नंबर हैं, तो आप क्या करें, आपको पता है 1 से लेके 10 तक कितने नंबर है, 10 नंबर है ना। लेकिन हम क्या करेंगे, इस एक को तो माइनस कर दिया, एक हम 10 को भी माइनस करेंगे, 10 को भी सब्ट्रैक्ट करेंगे। चलिए इसको ऐसे छोड़ दीजिए, आप फिंगर पे काउंट कर लीजिए 1 और 10 के बीच में, तो 1 को छोड़ दें, 2 3 4 5 6 7 8 9 तक काउंट करेंगे। ठीक है ना, तो 1 से 9 तक 9 नंबर है, लेकिन 1 को काउंट नहीं करना है, इसका मतलब 8 नंबर हो गए। तो इसका मतलब यहाँ पे 8 नंबर्स होंगे 1 से 10 के बीच में। अब यदि यही बात मैं इसके लिए करता हूँ, 15 और 30 के बीच में पूछा है, नेगेटिव नंबर बोल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये पॉजिटिव टू पॉजिटिव होता तो भी उतने होते जितना नेगेटिव नेगेटिव है। ठीक है, तो -15 और 30, -15 को काउंट नहीं करना, 16 से स्टार्ट होगा, 16 से 30 तक टोटल नंबर होते हैं 15, काउंट करके देख लेना, -16 से 30 तक 15, लेकिन हमें 30 नहीं लेना है, तो कितने हो गए, एक कम हो गया, कितना होगा फिर ये, दैट इज इक्वल टू 14। काउंटिंग नेगेटिव नहीं आती है, नेगेटिव डायरेक्शन बताता है, हमेशा याद रखना, ये नेगेटिव केवल डायरेक्शन बता रहा है कि नेगेटिव डायरेक्शन में कितने नंबर होंगे, तो केवल 14 नंबर ही होंगे। अंडरस्टूड। अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें ये कह रहा है कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आपको बताना है इंटीजर ए की। पहले बात करते हैं हम एडिटिव आइडेंटिटी TI देखो कोई भी नंबर है, एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या हुआ, जैसे मैंने लिखा 4, तो एडिटिव आइडेंटिटी कहता है कि मैं इस 4 में क्या ऐड करूं कि सॉल्यूशन 0 आ जाए। क्या ऐड करना पड़ेगा 4 में, तो सिंपल सी बात है, किसी भी नंबर में यदि मैं उसी नंबर को नेगेटिव करके ऐड कर देता हूं तो सॉल्यूशन 0 हो जाता है। कोई भी नंबर हो, चाहे 12 है, उसमें यदि मुझे इसको 0 बनाना है तो मुझे इसको नेगेटिव नंबर को ऐड करना पड़ेगा। समझ रहे हो, तो इसका मतलब अगर ये 12 की जगह A होता तो
सिंपल सी बात है, ए है तो माइनस ए ऐड कर देंगे इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ए का एडिटिव आइडेंटिटी माइनस ए, और माइनस ए यदि होता तो उसका नेगेटिव, मतलब माइनस का ऑपोजिट क्या होता है प्लस, प्लस ए उसमें ऐड कर देते तो सॉल्यूशन 0 हो जाता। ये है आपका एडिटिव आइडेंटिटी। दूसरा होता है मल्टीप्लिकेटिव। देखो मल्टीप्लिकेटिव क्या कहता है, मल्टीप्लिकेटिव जो है वो बनाता है 1, मतलब किसी भी नंबर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर 1 बन जाए। जैसे अगर 4 की बात करूँ, 4 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि ये 1 बनेगा, सोचो। क्या 2 से मल्टीप्लाई करने 1 हो सकता है? नहीं, 4 2 8 हो जाता है, 3 से 4 3 12 होता है, मतलब बढ़ता जा रहा है। तो ध्यान रखो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में अगर मैं उस नंबर को 1 अपॉन उसी नंबर से 1 अपॉन द सेम नंबर मल्टीप्लाई करता हूँ तो वो 4 1 जा 4 बन जा, कट हो के 1 1 जा 1 बन जाता है ना। कुछ और ले लो, चाहे वही 12 ले लो, चाहे 12 को किससे मल्टीप्लाई करें 1 अपॉन 12 से, क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा। चलो अगर यही 15 होता माइनस का 15 है, किससे मल्टीप्लाई करें सेम नंबर से बट 1 अपॉन से, ठीक है। एडिटिव में क्या करते हैं, अगर माइनस 15 होता तो प्लस 15 ले लेते, लेकिन ये एडिटिव नहीं है, ये मल्टीप्लिकेटिव है। तो क्या करना है, रिवर्स मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल और 15 से 15 कैंसिल, 1 टाइम 1 आ गया। तो कहने का मतलब ये है किसी भी नंबर का यदि वो नंबर ए है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होगी, सेम नंबर का 1 अपॉन, क्योंकि जब मैं उसे मल्टीप्लाई करूँगा तो ये कट के क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, समझ रहे हो। तो ए का मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 अपॉन ए, और हाँ 1 अपॉन ए का मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ए है और ए का 1 अपॉन ए आपस में एक दूसरे की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। मैं इसको वाइस वर्सा भी कहता हूँ, ठीक है ना। वाइस वर्सा मतलब जैसा ए है पहले वाला है वैसा ही दूसरे वाला भी है, ठीक है। नेक्स्ट है इंटीजर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने का है। तो सिंपल नंबर लाइन आप बनाओ, जो पॉजिटिव नंबर है वो 0 से राइट साइड में आएंगे। कोई भी नंबर लाइन आप बना लो, 0 से राइट साइड में आपके पॉजिटिव नंबर होंगे और 0 से लेफ़्ट साइड में आपके नेगेटिव नंबर्स होंगे, ठीक है। कोई भी नंबर लाइन आप बना करके नंबर लाइन की सीधी लाइन बना लो, बीच में 0 ले लो, लेफ़्ट में आप लेफ़्ट में मूव करोगे तो नेगेटिव नंबर, राइट में मूव करोगे तो पॉजिटिव नंबर, और लगाते जाओ, ठीक है। जैसे यहाँ -1 3 और 5 है तो आराम से लगा दो, क्या दिक्कत का है, लग जाएंगे 1 2 3 4 लगता ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। द सम ऑफ 2 इंटीजर्स इज -11 इफ वन ऑफ देम इज 72 फाइंड द अदर नंबर। अच्छा देखो ये जो टॉपिक है ये इसमें थोड़ा वेरिएबल्स भी इंक्लूड हैं, तो ये चैप्टर मैं स्टार्टिंग से पढ़ा दूंगा। अभी मैं आपको बता देता हूँ किया गया है। द सम ऑफ 2 नंबर इज -11, ये कुछ ऐसा है, एक बॉक्स ये रहा, एक और बॉक्स है, उनको जब ऐड किया तो माइनस का 11 आया, ठीक है। वन ऑफ दैम इज 72, अब इनमें से एक 72 है, इनमें से एक है, इन दोनों में से एक क्या है, वन ऑफ दैम इज 72 दिया हुआ है। फाइंड द अदर नंबर, दूसरा नंबर आपको फाइंड करना है। तो सिंपल सी बात है, अगर ये नंबर 72 है, 72 में क्या ऐड किया जाए कि -11 आ जाए। चलो इसका फंडा भी आपको क्लियर करते हैं। देखो सिंपल सी बात ये समझिए कि 72 में अगर मैं कोई भी चीज़ ऐड करता हूँ तो ये इंक्रीज़ होगा। अगर पॉजिटिव नंबर में 1 भी ऐड करता हूँ तो ये 73 हो जाएगा, 2 ऐड करूँगा 74 हो जाएगा, मतलब बड़ा हो जाएगा। लेकिन यहाँ क्या है, नेगेटिव नंबर है, समझ रहे हो, मतलब नंबर लाइन पे 0 72 इधर होगा, लेकिन कुछ ऐड करने पर ये कह रहा है कि मैंने 72 में कुछ ऐड किया और वो नंबर यहाँ से यहाँ आ गया। इसका मतलब एक्चुअल में देखा जाए तो वैल्यू क्या हुई है, कम हुई है ना, पॉजिटिव वैल्यू कम हो गई, नेगेटिव में आ गई। तो इसका मतलब ये है कि सिंपल सी बात है, कम हुई है, इसका मतलब कोई ना कोई वैल्यू थी जो नेगेटिव थी, ठीक है। अच्छा जी, अब कितना कम हुआ है,
कितना कम हुआ है उसका पता करना है कि कितना कम किया है। तो आप क्या करें, 72 और 11 का डिफरेंस निकाल लीजिए। इन दोनों का डिफरेंस देखो, यहाँ से यहाँ तक आया तो कितनी डिफरेंस, कितना डिस्टेंस है ये। तो 72 माइनस कितना, -11, सही है। 72 में से जब जहाँ से यहाँ आए हो तो कितना डिस्टेंस आपने ट्रेवल किया है, मतलब ये कितनी दूरी है, कितना है ये, माइनस करेंगे इसको, से डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस निकालने के लिए मैंने आपको कहा था 72 माइनस ये वाला नंबर। जब मैं माइनस करूँगा तो माइनस माइनस याद है, माइनस और माइनस क्या बन जाएंगे, मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा। 72 प्लस 11, इसका मतलब क्या हुआ, 2 और 1 3, 7 and 1 8, क्या हुआ 83। इसका मतलब क्या हुआ, वो जो नंबर है वो माइनस का 83 है। गेट इट।